गरुड़ पुराण तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे सोनक, गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और शिव को सुनाया था। ब्रह्मा ने मुनि श्रेष्ठ व्यास को सुनाया था और व्यास जी ने मुझे सुनाया था। मैं आप लोगों को वही सुना रहा हूँ। इस पुराण में भगवान श्री विष्णु की लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान विष्णु के सर्ग वर्णन, देवार्चन, तीर्थ महात्म्य, भुवन वृत्तांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, व्यवहार व्रत, वंशानुचरित, आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ और उत्तम ज्ञान का वर्णन इस पुराण में किया गया है। श्री गरुड़ जी भगवान विष्णु का वरदान पाकर इस गरुड़ पुराण के उपदेष्टा रूप में सभी प्रकार से अति सामर्थ्यवान बन गए और भगवान विष्णु के ही वाहन बने तथा इस संसार की स्थिति और प्रलय के भी कारण हो गए। गरुड़ जी ने अपनी माता को दानवों से जीतकर मुक्त करवाया था तथा अमृत भी प्राप्त किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान विष्णु के उदर में विद्यमान है। श्री गरुड़ जी ने उनकी क्षुधा को भी शांत किया था। 16 घोर नरक गरुड़ पुराण के अनुसार यह गरुड़ पुराण को गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था। वह कश्यप ऋषि ने इस गरुड़ मंत्र के प्रभाव से जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। इसी श्री हरि रूप गरुड़ जी के दर्शन मात्र से ही सर्पों का विनाश हो जाता है। हे शौनक, मैं व्यास जी को प्रणाम करके इस अत्यंत पवित्र पुराण को सुनाता हूँ, जिसका पवित्र पाठ करने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कृपया करके आप इसे आगे ध्यान पूर्वक सुनिए। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, हे वनीता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वारा पर सर्वदा धर्म ध्वज नामक प्रतिहार यानी द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्ष, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जानने ले वाले हैं। अनेक नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेते हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियां भी सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वत जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है, कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे स्वर्ण और सर्वणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। वर्त, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी स्वर्ण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृतांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, स्वर्ण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर संस्थित प्रलयकारी मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली के प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले होते हैं। मृत्यु और जवर आदि से संयुक्त होने के कारण वे चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक दूत
उनके सभी पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार रोता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे प्राणियों, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित हो, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से, पापियों की संगति से जो तुमने पाप किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों का किया, उसी प्रकार यातना भी अब भोगनी पड़ेगी। इस समय यातना भोगने से क्यों परांगमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है, इससे हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए उन्हें यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान, घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उनके सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रय विहीन होकर पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते रहते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुद्रों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है। मारने से वे मूर्छित हो जाते हैं। तब यम के दूत कहते हैं, दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान क्यों नहीं किया? न ही कुत्ते तथा कोए के लिए बलि ही दी, न तिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तो तुमने तर्पण ही नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी तुम लोगों ने नहीं किया, उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यात्रा नहीं होगी। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए वह अपने किए गए पाप के फलों को भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत उन्हें निर्दयता पूर्वक पीटने लग जाते हैं। कुल्हाड़ी से उन्हें खंड खंड कर देते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ कर सिर से बाणों में भेद देते हैं। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से जला दिया जाता है। कुछ को खोलते हुए कड़ाही में, कुछ को तेल के कड़ाही में तले जाते हुए बड़े ही भांति इधर उधर चलाया जाता है। कहीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंक दिया जाता है, कहीं को पर्वतों से गिराया जाता है, कुछ दूसरों को कीड़ों से युक्त कुओं में डुबो दिया जाता है, जहां वे कीड़े के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नीचे जाते हैं, नोच लिए जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हैं। मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार का विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर उन्हें घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले अनेक महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। आकाश चारिन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है और अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। अनेक प्रकार के पापों का फल इनसे प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित होते हैं। इनको नरक में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यात्राओं को भोगते हैं।
इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाले अथवा केवल अपना पेट भरने वाले भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में चला जाता है। जिस द्रव्य चोरी चला जाता है, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता रहता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रम से उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण